अभी हम बिथान प्रखंड में हैं और हमारे पीछे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी का पहला कारण ये है कि यहाँ पर जो विद्यालय है और उनके जो एचएम साहिबा हैं उनसे सभी व्यक्ति की नाराजगी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आ जाता है, इतने सारे लोग को एक एचएम से नाराजगी क्यों होगी? हो सकता है ये सभी के सभी लोग झूठे हो सकता है एचएम सही काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनसे कमीशन लेने की बात कर रहे हो। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन इन सारे प्रश्नों का हम एक एक करके जवाब भी ढूंढेंगे और सवाल भी करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास ये मुखिया जी हैं और यहाँ के आप देख सकते हैं यही मुखिया जी हैं यहीं के। और सबसे पहले हम एक सवाल लेंगे, आप लोग इतने सारे संख्या में क्यों आ गए हैं? आप बताइए। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ के जो एचएम जी हैं वो जो लोग जाते हैं उनके साथ बदतमीजी से बात। का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें। बातें करते हैं, सही से जवाब नहीं देते हैं, उनकी तसल्ली बख्श जो है बातें नहीं बताती हैं। इसलिए मालूमात करने के लिए आए हैं कि आप प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जिम्मेदार हैं, वो क्या करते हैं, क्या कैसे बातें करते हैं। जब लोग आप तालीम याफ्ता है तो उनके बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, किस अंदाज से बात करनी चाहिए, उनको तसल्ली बख्श बातें देनी चाहिए, बतानी चाहिए। यानी एचएम साहिबा के पास इसका कोई लफ्ज नहीं है कि वो कैसे बात करे? नहीं, ये आप लोगों का कहना है। बिल्कुल। आप क्यों आए हैं इस विद्यालय के अंदर? 10 साल से मेरा भाई मेंबर है, इसका मालिक मेंबर होता, चिरोटना का स्कूल है। 10 साल से कोई हिसाब नहीं दे रहा है, न कुछ बता रहा है। कौन है? इनके भाई हैं, हो सकता है अपने भाई के समर्थन में ये बोलेगा, लेकिन इसको छोड़ करके आप बताइए क्यों आए हैं इस विद्यालय कैंपस में? जो मौलाना साहब बोले हैं ना, मतलब उसी हिसाब से हम लोग आए हैं कि भाई इसका कोई लाइन तरीका नहीं, किसी से पूछताछ नहीं किए हैं, गांव वाला से भी पूछताछ नहीं किए, हम लोग कोई जानकारी नहीं है, जबकि गांव के मैन आदमी हम लोग माने जाते हैं चिरोटना के। उसके बावजूद भी हम लोगों को कोई इल्म नहीं है कि मदरसा स्कूल कहाँ बना रहे हैं, कब काम शुरू करेंगे, काम शुरू हुआ कोई जानकारी नहीं है। और अध्यक्ष जो है खासकर वो 5 नंबर का, उनको भी कुछ मतलब ये नहीं पता नहीं है, न कुछ कहते हैं। यहाँ अध्यक्ष है वार्ड नंबर 5 के आप ही है। रजिस्टर देखने के लिए मांग रहे हैं, आज तक हमको देखने नहीं दिया जा रहा। ये बता रही है अध्यक्ष कुछ नहीं है, खोजते रहिए अध्यक्ष को, ऐसा जवाब दे रही है एचएम। मतलब किस चीज का रजिस्टर आप मांग रहे हैं? वो जो क्या हो रहा 10 साल से हम कुछ नहीं जान रहे। वार्ड 10 साल में क्या प्रोग्रेस और कौन सा वर्क चल रहा है, कहाँ प्रोग्रेस, जानकारी नहीं है हमको। क्या जानकारी, कुछ कोई जानकारी, रजिस्टर मांग रहे, दे ही नहीं रहा था। क्या कैसे हम समझेंगे कौन अध्यक्ष कौन साइन कर रहा है, गलत साइन है या सही साइन, हम कैसे समझेंगे? या सचिव कौन है, कोई जानकारी। या शिक्षा समिति का बैठक भी आज तक नहीं हुआ। ये 10 मेरे रीजन में जब से हम 10वां साल चल रहा, दूसरा पचवर्षी चल रहा, आज तक शिक्षा समिति का बैठक आज तक नहीं हुआ। ये बात आप एचएम साहिबा से पूछे थे कि नहीं आपका वर्किंग क्या चल रही है, कौन सा काम कर रहे हैं? आप मुझे बताने का प्रयास करें। पूछे हैं बस, जैसे कल भी रफ बात की है कि जाइए एचएम अध्यक्ष को खोजते रहिए, उसी बात पे हम जो है पब्लिक को हम लाए, मेरे साथ बदतमीजी किया गया और यहाँ आए हुए हैं सब लोग। ये एचएम साहिबा है, हम इनसे जानेंगे। मैम, आप पर ये कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि आप जो काम कर रही है विद्यालय से संबंधित, ये जब आपसे पूछा गया तो आपने इनका संतुष्टि पूर्वक उत्तर नहीं दिया। सर अभी कभी स्कूल में आई ही नहीं, ये भूमिहीन स्कूल है यहाँ, मतलब कभी कोई खोज खबर नहीं। हम 17 साल से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ कोई ना पूछते थे वैसे ही स्कूल है, इसको कोई खोज ठिकाना नहीं था। किसी तरह से हम ढूंढ के पोखर में बनाना शुरू किए हैं। ये कभी हमसे न रजिस्टर मांगे, न कुछ खोजे, न कुछ किए। ये 13 नंबर में अभी स्कूल चल रहा है, स्कूल बन रहा है 6 नंबर में, और नहीं कभी खोजे न कुछ किए। अभी जब भवन का पैसा आया है तब कह रहे हैं जब हम 5 नंबर का सचिव हैं, हमको मतलब ही कीजिए रिश्वत ज्वाइन। ये क्या कीजिए आप बताइए ना, सभी लोग आपके सामने में। क्यों नहीं पूछे, सो बोल रहे हैं। तो आपके सामने में कह रहे हैं कि हम पूछे आपसे। 10 अब पूछे, कल कॉल किए। 10 साल से है ये अध्यक्ष, 10 साल से इनको हमसे मिलना चाहिए, रजिस्टर मांगना चाहिए और चीज मांगना चाहिए। कभी नहीं, एक दिन भी नहीं आए कि क्या हो रहा है स्कूल में, नहीं हो रहा है, क्या पढ़ाती है, क्या मास्टर है, नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं पूछे। आज जब भवन का पैसा किसी तरह लाए हैं तो क्या कह रहे हैं मैडम हमसे नहीं पूछी। बताइए 13 नंबर में स्कूल चल रहा है, 6 नंबर में बन रहा है, अब 5 नंबर वाला कह रहे हैं हमसे नहीं पूछे।
मतलब ये आपसे आपका क्या कर्तव्य बनता है कि जो राशि आई है, राशि की बात छोड़ दिया जाए, जो स्कूल का प्रोग्रेसिंग हो रही है उसका साझा करना चाहिए कि नहीं इस समाज के लोगों के साथ? बिल्कुल करना आपने किया? ये कभी खोज हाँ और लोगों से किया है। किनके साथ? इतने सारे लोगों में किनके साथ? ये चिरोटना का इनमें बहुत होंगे, इसमें बहुत होंगे। तो कोई चिरोटने के आदमी को आप पहचान या नाम बताइए। सलाह में स्कूल चलता है, यहाँ से दूरी है कुछ, यहाँ सलाह में स्कूल चलता है। ये लोग चिरोटनाक हैं। ये जब हमसे संपर्क किए हैं, हम इनसे इनका जवाब दिए हैं। इससे पहले ये कभी नहीं आए। उड़ावर जी समिति है, उनकी पत्नी है या कौन है, वो आते थे, वो मिलते थे, उनसे बात करते थे, उनसे पूछिए। जी बताइए, आप सर बताइए। वो कह रही है मैम कि संपर्क किया गया था। देखिए, भवन निर्माण के विषय पर हमसे कोई बात उनसे नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं हुई है। हम इंक्वायरी के लिए आते थे, प्रतिनिधि जब हमसे हमारी पत्नी बनी तो हम 2-4 बार यहाँ आए हैं और हमने उसका निरीक्षण किया है। और निरीक्षण में हमें वो नहीं पाया हमने जो होना, जैसे मध्याह्न भोजन नहीं बनता है, बच्चों शिक्षा वगैरह की बात है तो उसमें काफ़ी लापरवाही है। और जो मास्टर वगैरह हैं उसमें कभी 2 आए, कभी 3 आए, कभी 4 आए, कभी बंद ही है स्कूल, उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात के जो स्कूल का जो अध्यक्ष होता है, ऑल टू ऑल जिस वार्ड का स्कूल होता है उस वार्ड में जो मेंबर होता है वो ऑल टू ऑल अध्यक्ष बन जाता है। अध्यक्ष और सचिव की निगरानी में स्कूल का सारा काम धाम होता है, लेकिन ऐसी भी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। अभी भवन निर्माण के लिए जो ज़मीन गवर्नमेंट से स्वीकृत कराई गई, वो ज़मीन आशा पोखर के नाम से जाना जाता है। मत्स्य विभाग, आप जो जानकारी मिलेगी कि आशा पोखर में, गवर्नमेंट के पोखर में मत्स्य विभाग उसको बनने देगा स्कूल को। अभी 20 फीट गड्ढा है वो पोखर, उसमें ये उस पैसे को डाल रही है, वहाँ पर जो है नींव ले रही है, जो निराधार है, वो किसी काम का नहीं है। कल भी हमको मत्स्य विभाग का जो चेयरमैन है बिथान, वो फ़ोन किए हुआ था कि भाई आपके यहाँ जो है बिहार सरकार का पोखर है और उसमें जो है स्कूल बनाया जा रहा है। तो हमने कहा कि आप सीओ से जाके जानकारी लीजिए और एचएम से पूछिए जा करके कि वो क्यों वहाँ बना रही है स्कूल और उसको कौन जो है स्वीकृत दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं और इसमें जो है दूसरे लोग शामिल हैं। एचएम भी जो है समझिए खिलौना ही है। एचएम खिलौना ही है वो। ठीक है, कोई मजबूती नहीं है इनके अंदर। ठीक है, और स्कूल तो चिरोटना के नाम पर है, कहीं भी चल रहा है, लेकिन आपको चिरोटना स्कूल के नाम पर वेतन मिल रहा है। भवन अगर कहीं पर दिया गया तो गवर्नमेंट के तरफ से दिया गया ना सलाह स्कूल में भवन चलाने के लिए कि चिरोटना के नाम पर आप चलाइए। अब अगर आप कहिएगा कि चिरोटना में नहीं चल रहा, सलाह में चल रहा है, तो सलाह में चल रहा है तो सलाह के नाम पर आपको वेतन नहीं ना मिल रहा जी। वेतन तो प्राथमिक विद्यालय चिरोटना के नाम पर आपको दिया जा रहा है। यानी आपके कहने का मतलब है विद्यालय कहीं भी संचालित हो रही हो, लेकिन सही ढंग से समय पर संचालित होना चाहिए। संचालित समय पर होना चाहिए। उसका जो रख रखाव है और उसका जो देखभाल करने वाले लोग हैं उनसे एचएम का कांटेक्ट होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए अगले को, अध्यक्ष हो या सचिव कौन है ये भी जानकारी किसी को नहीं है। ठीक है, शिक्षा समिति की बैठक कब होती है कब नहीं होती है ये भी कोई जानकारी नहीं है। और इसमें कौन कौन लोग मेंबर हैं इसकी भी जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को इसके बारे में। सवाल बहुत सारे कर दिए इन्होंने। अब मुखिया जी, हम इनसे जानेंगे। मुखिया जी, आपके तमाम लोग यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। पहली बार तो आपके सामने में मैम से मैंने बातचीत की तो इन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया, कुछ कह करके निकल गई। सवाल आपके सामने में वो व्यक्ति ने किया कि विद्यालय कैसे संचालित होनी चाहिए, समय पर खुलता है या नहीं, कितने शिक्षक आते हैं नहीं, किसी प्रकार का रख रखाव यहाँ पर नहीं हो रहा है। मैम जी जी, इनका कहना बिल्कुल सही है और इन्होंने जितनी बातें बोली बिल्कुल सही बोली। और जो एचएम साहब, अभी हम इनसे जो पूछे, अभी स्कूल का जो निर्माण होने जा रहा है, तो मैं इस पंचायत की मुखिया हूँ, इनको तो सबसे पहले इनको मेरी जानकारी देना चाहिए। ये मेरे पंचायत के भविष्य का सवाल है। इनको कम से कम एक बार इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। मुझे जनता से ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आपके पंचायत में स्कूल बन रहा है। फिर मैं वहाँ पे गई, खुद देखी कुछ लेबर काम कर रहे, फिर मैंने उनसे जानकारी ली, तब मुझे पता चला। तो आज मैं इनसे आई हूँ मिलने के लिए, इनसे पूछ रही हूँ। यानी अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि पंचायत प्रतिनिधि को इस बात की जानकारी नहीं है कि एचएम साहिबा कहां पर विद्यालय का निर्माण करा रही है। जनता के द्वारा मुखिया जी को यह पता चला कि हाँ विद्यालय का निर्माण हो रहा है, लेकिन एचएम साहिबा ने
ये जानकारी देना उचित नहीं समझा। मैम, मुखिया जी आपके सामने है, क्या आपने इनको जानकारी दी थी कि हम विद्यालय का निर्माण करा रहे हैं? इनके भाई साहब जो हैं वो डीलिंग करते थे, वो कॉल किए, उनको हम बताए कि फलना फलना। आपका क्या कर्तव्य है? मैम एक सेकंड, आपका क्या कर्तव्य है? मुखिया जी को जानकारी देना या मुखिया जी के परिवार के सदस्यों को जानकारी देना? परिवार के सदस्य ही मेरे साथ डीलिंग करते थे, इसलिए हम आपका मैम कौन डीलिंग करते हैं ये बात नहीं है, सबके सामने सबसे बड़ा बस यही एक ही क्वेश्चन है आपसे, एचएम आप हैं या एचएम आपके परिवार के सदस्य हैं? हम हैं एचएम। तो आपको सूचना मुखिया जी को देना चाहिए या मुखिया जी के परिवार के सदस्यों को देना चाहिए? इनको देना चाहिए। आपने दिया? नहीं, इनको नहीं, इनके भाई से बात। आपने दिया मैम, ये बस सीधा क्वेश्चन है, आपने दिया? इनसे बात नहीं हुई है, लेकिन इनके भाई से हुई। मैम, आपने मुखिया जी को सूचना दिया? इनसे नहीं हुआ, लेकिन इनके भाई जो डीलिंग कर रहे हैं उनसे हुई। मैम डीलिंग ये डीलिंग क्या होता है? कोई बिजनेस चल रहा है मैम की डीलिंग की बात कर रही है? जो मुखिया इनसे नहीं हुई। आप इनको जानकारी नहीं दिए तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है। महिला की वजह से कोई यहाँ नहीं मेरी आना बात सुनिए। जब स्कूल की जमीन नहीं मिली थी, जब हम मुखिया बने थे, तो आप मेरे पास ये बात गए थे बोलने के लिए? गए थे ना कि आप मुझे स्कूल का निर्माण के लिए आप कोशिश कीजिए, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप मेरे भाई से बात करो? बताओ, बताइए मैम आप। मैंने ये बोला था कि मेरे भाई से बात करो। स्कूल के जमीन सुनिए, कोशिश करेंगे और ये मेरा काम है। आप ये सवाल कैसे कर दिए कि मेरा भाई डीलिंग करता है? सुनिए एक मिनट। स्कूल की जब जमीन तो हम अपने से खुदे करवाए हैं, उपलब्ध सीओ साहब से सरकार दिए जाइए फलना जगह, जब यहाँ नहीं मिला तो जमीन मैम, जमीन के मामले में मुखिया जी को जानकारी आपने दिया था कि स्कूल के लिए जमीन चाहिए? भराई के मारे में इनको भी कहे, इनके भाई को कहे, एप्लीकेशन दिए थे सब कुछ के। हाँ, एप्लीकेशन आपके अथीम दे आए हैं। वो एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, अभी जो स्कूल बन रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप पहले मैम आप इस चीज को समझा जाए, आप इस चीज को समझने का मुखिया जी एक सेकंड, आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। आपने जानकारी मुखिया जी को नहीं दी, आप दिए सर। इनका जो ऑफिस चल रहा है वहाँ जाके हम एप्लीकेशन दिए हैं। किसको दिए एप्लीकेशन? मैम एक मिनट, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। विद्यालय के निर्माण की जानकारी आपने मुखिया जी को दिया? विद्यालय की जानकारी इनको नहीं दी है, लेकिन जो इनके आपने गलती की है? गलती क्या है इसमें? जो कर रहे, जो मेरे साथ फोन कर रहे थे। जी बताइए। मैं पंचायत सरपंच हूँ। इनसे मेरी बात हुई थी 3 दिन पहले। मैंने बोला कि आपका स्कूल का कार्य चल रहा है अभिलाषा जी? तो बोले कि नहीं स्कूल का काम नहीं चल रहा है। वो किसी और के माध्यम से मिला, फिर ब्लॉक से हम जानकारी लिए, फिर पता चला कि देखिए, कैमरा इधर लाइए, देखिए ये नक्शा है इनका स्कूल का 770। ये ब्लॉक से लाया, आपसे हमारी बातें नहीं हुई, नक्शा हमको भेजवे नहीं किए हैं। ये है, और यहाँ पर ये बना भी नहीं रही। ये देखिए, ये जो है ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में यहाँ पे होना चाहिए, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तावित भू संलग्न का स्थल यहाँ पर है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। इनको जब जानकारी लिए तो आज तक ये हमको जानकारी नहीं दी है, और 10 साल तक कहीं भी अगर स्कूल चलता हो तो एचएम का हक बनता है कि शिक्षा समिति का बैठक करे। 10 साल में कभी बैठक नहीं की उन्होंने, कभी कोई जानकारी नहीं हो। और आज अगर इनको कोई जानकारी पूछ रहा है कि आप स्कूल कैसे बना रहे हैं, तो सीधा इल्जाम लगा रही है कि हमसे पैसा का डिमांड करें। इनसे पैसा का कौन डिमांड करेगा? ये तो कभी किसी से मिलवे नहीं की है, न कभी शांति समिति। यहाँ का सचिव कौन है, सचिव के बारे में जानकारी नहीं है। अभी फिलहाल वार्ड 14 के सदस्य भी हैं। कहाँ जी, आपको एचएम साहिबा ने कोई जानकारी दी है विद्यालय के निर्माण संबंधी? जी नहीं, कोई जानकारी नहीं दिया। मैम तो बता रहे हैं अभी सभी लोगों को जानकारी? जी नहीं, आज अभी तक हमको पता ही नहीं है। अभी तक हमको नहीं पता है कि वहाँ पे निर्माण हो चुका है, होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं मालूम है। रिपोर्टर साहब जी हटे के रखिए ना। यहाँ ये जो हो रहा है या कैसे क्या हो रहा है, असल पब्लिक लोग इसलिए खौला कि मनमाना की वजह से। मनमाना क्या? कि अपने मन से कैसे हेडमास्टर साहब कुछ करेंगे, यानी सभी के मिलजुल करके करे। हम निष्कर्ष में यही जानते हैं, जैसे प्रतिनिधि हो, गांव का भी जो मेन व्यक्ति हो, उसके राय से न कोई चीज हो, और हम कुछ नहीं जानते। ये बात बिल्कुल सही है। अगर विद्यालय की बात मैं करूं तो विद्यालय पूरे समाज की संपत्ति होती है। सरकार इस मामले में फंडिंग करती है और एचएम के नेतृत्व में समाज की सहायता से ये प्रयास किया जाता है विद्यालय संबंधित जितने भी कार्य हो वो सही ढंग से संचालित हो। लेकिन इन तमाम लोगों से जानकारी
आपने भी देखा और मुझे भी मिला कि एचएम साहिबा पर सीधा ये आरोप लगा रहे हैं तमाम लोग कि जो भी जानकारियां होती है ये यहाँ के किसी भी लोगों के साथ शेयर नहीं करता है। और ऑन रिकॉर्ड आपके सामने मैंने जब एचएम साहिबा से बातचीत की तो उन्होंने एक शब्द का उपयोग कर दिया, डीलिंग का। हो सकता है कि शायद उनके साथ ऐसा कोई प्रस्ताव आता हो और इस बात में वो सहमत हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया। वजह जो भी हो, लेकिन विद्यालय से संबंधित जो भी जानकारियां है यहाँ के तमाम समाज सेवियों के साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन एचएम साहिबा शेयर करना मुनासिब नहीं समझा। आक्रोश इसीलिए उत्पन्न हो गया कि विद्यालय से संबंधित जो भी कार्य है समय होना चाहिए। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जब पंचायत प्रतिनिधि को इसकी जानकारी नहीं हो, विद्यालय में किस प्रकार से काम चल रही हो, विद्यालय के प्रोग्रेस संबंधी कौन से कार्य चल रहे हो, जब इसकी जानकारी पंचायत प्रतिनिधि को नहीं है तो निश्चित रूप से कैसे किन्हीं लोगों को हो सकता है। एचएम साहिबा के लफ्जों को भी आपने देखा और देखने के साथ निश्चित रूप से ये बातें स्पष्ट हो गई है कि एचएम साहिबा कहीं ना कहीं मनमानी ढंग से वो सारे कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे लोग आक्रोशित हैं। नहीं तो आक्रोश होने की कोई वजह नहीं है। हो सकता है अभी कुछ ही देर के बाद या 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह 10 रोज के बाद यही एचएम साहिबा तमाम लोगों पर ये आरोप लगा करके एक केस भी दर्ज कर देगी कि हमसे मनमानी ढंग से रुपया का डिमांड करते हैं, हमने नहीं दिया, इसीलिए हमको इतने लोगों के साथ स्कूल प्रांगण में आ धमका। ऐसा परिस्थिति निश्चित रूप से होगा। लेकिन जब सामने में बातचीत किया गया तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एचएम साहिबा की कहीं ना कहीं गलतियां हैं, इसीलिए तमाम लोग आक्रोशित हैं। लेकिन अभी ये मुहिम जो यहाँ के लोगों ने शुरू किया है ये अभी समाप्त नहीं होगी जब तक एचएम साहिबा तमाम लोगों को अपना वो प्रोपेगेंडा सही नहीं करती है, शेयर नहीं करती है, तब तक ये लोग यहाँ पर बैठने वाले नहीं है। रोसरा तक के साथ मैं प्रशांत।